आप सभी लोगों को मेरा राम राम। और आज हमारा राम राम। तो आज हमारा चौथा दिन है और हम पहले रामायण का जो सेशन है उसको पढ़ लेंगे ताकि बाद में जिन लोगों को भी निकलना हो वो लोग निकल जाए और फिर हम उसके बाद में भजन और वो लेंगे। तो हम छोटी सी एक प्रार्थना से शुरू कर लेते हैं, अपना जो सेशन है वो शुरू कर लेते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृदा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरनम लंका पुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णम एतद्धि श्री रामायणम। तो इससे हम लोग शुरू करते हैं, अपना आज का सेशन शुरू कर लेते हैं हम लोग। और ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो जिन लोगों का मिस हो जाएगा वो लोग हम लोगों को लाइव सुन सकते हैं। हमने 11 दोहे तक किया है, 11 वाला जो दोहा है वहीं तक किया था नीरा जी। हाँ ठीक है, तो हमने 11 वाला दोहा किया था जहां पर 11वें दोहे पर उन्होंने हमको श्री राम वो अपनी कविता के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये पूरा जितना भी अभी आएगा आगे तक इसमें वो काफी कुछ अपने कविता के बारे में बोलेंगे, मतलब ये जो रामचरितमानस उन्होंने लिखा है उसके बारे में काफी कुछ इसके बारे में इसमें रहेगा। तो हम लोग आज का शुरू करते हैं अध्याय और आज का दिन का शुरू करते हैं। भगवान जी हम लोग सबकी मदद करें और हम ये अच्छे से कर पाए। तो पहला दोहा है 11वां दोहे के बाद का चौपाई है। जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस वेश मराला चलत कुपंत बेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल ठवाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिनमह प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम है और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपटों के धंधे का बोझ करने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी अपने आप को कितनी चीजों से कंपेयर कर रहे हैं। वो क्यों अपने आप को ये सब कुछ बोल रहे हैं कि मैं ढोंगी हूँ, मैं धंधी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्योंकि ये सब उनको सुनना पड़ा था। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तुलसीदास जी की रामायण जो इन्होंने अपनी भाषा में रचना की थी, इसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उनको बहुत सारे इसके लिए टेस्ट देने पड़े, पल पल घड़ी घड़ी उनको इसके लिए बहुत से उनके ऊपर बहुत से प्रश्न उठाए गए, उनको बहुत कुछ नाम दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि मेरी गिनती तो इन लोगों में है, जो ढोंगी होता है, जो स्वांग रचता है, ऐसे लोगों में मेरी गिनती है। तो वो अपने आप को बता रहे कि मेरी गिनती इस तरह के लोगों में है, मैं ऐसा, मुझे लोग समझते हैं कि मैं इस तरीका का हूँ, फिर भी मैं ढीठ की तरह रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। जो अपने अवगुण सब कहाऊं बादे कथा पार नहीं लहाऊं, ताते मैं अति अलग बखाने थोरे महू जनिहाई सहानी। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम कलयुगों का अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने अवगुण बताने जाऊंगा तो मेरे इतने सारे अवगुण लोग बोलते हैं, मुझ में इतने सारे अवगुण लोग बताते हैं कि पता चला कि रामचरितमानस से बड़ी तो मेरी ही पोथी हो गई है, जहां लोगों ने मुझे इतना क्रिटिसाइज किया। अगर वो अपने क्रिटिसाइज का ग्रंथ लिखेंगे तो रामायण से बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे कि इतने क्रिटिसिज्म मुझे मिले हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, मैं इसको लिखने जाऊंगा तो ग्रंथ पूरा हो जाएगा। समुझी विविध विधि गिनती मोरी को न कथा सुनी दे यही खोरी। देते हूँ पर करिहाई जे आशंका मोहिते अधिक ते जड़ मन निरंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर वंदना जी मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ, तो कोई अगर करे तो आप प्लीज उनको म्यूट कर दीजिएगा ना। तो कौन सा पेज नंबर है कविता जी? पेज नंबर नहीं है, 11 नंबर दोहा की बात से हमने स्टार्ट किया है।
तो आपको बाल कांड का 11 नंबर दोहा और दोहा के बाद का चौपाई आप दोहे से चौपाई से जाएंगे तो ही मिलेगा, पेज से कभी नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि अलग अलग किताब का अलग 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 नंबर होता है ना। हाँ, तो 11वां दोहा के बाद का पेज है, बालकांड का 11वां दोहा के बाद। राम राम कविता जी। राम 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 दिख नहीं रही हूँ क्या? नहीं दिख रहे कृति जी, दिख रहे, सब लोग दिख रहे। अरे मैं राम राम नहीं की थी ना। हाँ हाँ ठीक है, तो हम लोग आगे वाला शुरू कर रहे हैं। समुझी विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी दे यही खोरी, एते पर करे हाई जे आशंका, मोहिते अधिक जड़ मति रंग का। मेरी अनेक प्रकारों की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मनुष्यों में भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। वो कह रहे मैं तो खुद ही अपने आप को बुरा बोल रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसके बावजूद अगर लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और उसके बावजूद लोग मेरी कविता को क्रिटिसाइज करते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं तो ऐसा ही, तो फिर तुम और क्यों क्रिटिसाइज करो। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। तो वो कह रहे कि रामचंद्र जी का चरित्र तो अपार है, मगर फिर भी मैं धृष्टता कर रहा हूँ कि मैं उनके बारे में फिर से कह रहा हूँ। किसके बारे में कह रहा हूँ? जिनका गुणगान किन्होंने किया है। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहां तूल के लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति बहराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं। सुमेरु पर्वत किसको कहते हैं? अब देखिए रामायण के अंदर में सुमेरु पर्वत का वर्णन है, हमारे पुराणों में सुमेरु पर्वत का वर्णन है और हर जगह सुमेरु पर्वत का वर्णन है। तो ये सुमेरु पर्वत आखिर है कहाँ? तो बोलते हैं कि सुमेरु पर्वत जो है ना वो है कुछ 84,000 योजन का है, और सुमेरु पर्वत जो है वो इस पृथ्वी पर है भी और पृथ्वी पर नहीं भी है। सुमेरु पर्वत जो है उसी के ऊपर में सारे देवताओं का, ब्रह्मा का और जितने भी देवता है 33 करोड़ देवी देवता या 33 प्रकार के देवी देवता जो भी है, उन सबका वास सुमेरु पर्वत पर है। और उसका नाम सुमेरु इसलिए क्योंकि वो सुनहरे रंग का है। और मेरु पर्वत आप देखेंगे कि जो भी चीजें भगवान का जितना भी घर बनता है, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो मुस्लिम्स का हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, वो मेरू के जैसे यानी कि इस तरीका से ऐसा बनता है, गुंबज के जैसा, लाइक ट्रायंगल के जैसा, बिकॉज सुमेरु पर्वत का जो शेप है वो वैसा ही शेप है। तो आप देखेंगे कि पगोड़ा में भी वो शेप रहता है, और जो आपका कोई भी अगर आप मुस्लिम्स लोगों का अगर वो देखेंगे ना तो उसमें भी वो पगोड़ा वाला चीज रहता है, बिकॉज सुमेरु पर्वत ही वैसा है। और सुमेरु पर्वत का वर्णन आपको हर धर्म के किताबों में मिल जाएगा, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, और चाहे ही वो हमारा हिंदू धर्म में तो है ही जैसे। और सुमेरु पर्वत जो है वो बहुत पुराना है और बहुत विशाल है। 84,000 योजन मतलब कितना हो गया मुझे पता नहीं है। एक योजन में कितने तो किलोमीटर होते हैं, 11.9 कितने किलोमीटर होते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन सुमेरु पर्वत का बोलते हैं कि 84,000 योजन है। और सुमेरु पर्वत से हमारी ये पृथ्वी जो है वो है। और आपको ये बड़ा जानकर के आश्चर्य होगा कि सुमेरु जो पर्वत है उसपे सब देवताओं का वास है। और सुमेरु पर्वत की रक्षा जो है 4 द्वारपाल करते हैं। तो वो चारों द्वारपाल जो है वो ईश्वर ने बनाए हुए हैं कि ये चारों लोग 4 द्वारपाल करेंगे। और वो चारों दिशाएं हैं जो द्वारपाल रक्षा कर रहे हैं, उसी से हमारी दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दक्षिण दिशा के अंदर में आपको सर रख करके नहीं सोना चाहिए, तो आपको क्यों कहते हैं कि दक्षिण दिशा के अंदर में आपको उसके तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए? बिकॉज दक्षिण दिशा के जो द्वारपाल है वो है यमराज। तो और बाकी दिशाओं के यमराज में, बाकी दिशाओं के कौन है मैं आपको बताती हूँ। पूर्वी दिशा का जो रक्षा करते हैं वो पूर्वी दिशा के जो द्वारपाल है, और वहां के जो रक्षक है वो इंद्रदेव है, इंद्रदेव के। और पश्चिम दिशा की रक्षा वरुण देव कर रहे हैं, यानी कि वरुण देव यानी पवन हो गए आपके। और दक्षिण दिशा की रक्षा
यम देवता कर रहे हैं और उत्तरी दिशा की रक्षा कर रहे हैं धन कुबेर। तो इस तरीका से बताते हैं कि ये जो हमारा सुमेरु पर्वत है उसके 4 द्वारपाल है, चारों मिलकर के रक्षा कर रहे हैं। और ये जो सुमेरु पर्वत है ये देवताओं का वास है, और सुमेरु पर्वत को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूही किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचना में मेरा मन बहुत हिचकता है। तो सुमेरु जैसा पर्वत जहां पर सारे देवताओं का वास है और जिसकी रक्षा सब लोग कर रहे हैं, उसको अगर श्री राम जी चाहे तो अपनी फूंक से उड़ा सकते हैं। तो उतने पर्वत को उड़ाने वाले जो श्री राम जी है, उनकी कथा को अगर मैं कह रहा हूँ तो वो अपनी गिनती किससे कर रहे हैं, रूही से कर रहे हैं। मतलब सुमेरु पर्वत जैसा भारी भरकम चीज, उससे श्री राम की कथा से और श्री राम की फूंक से उड़ जाता है, और वो रूही के समान है, उनका तो वजन ही नहीं है, वो तो कहीं से गिनती में ही नहीं आते। इस तरीका से वो अपने आप को कंपेयर कर रहे। तो इसमें सुंदर सुंदर आपको कंपैरिजन मिलेंगे। श्री राम की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। तो मैं इतना तुच्छ हूँ, तो मेरे को श्री राम जी की कथा बोलने में मेरा मन हिचकिचाता है कि मैं वर्थ ही नहीं हूँ, मेरा कोई वर्थ नहीं है कि मैं श्री राम जी की कथा कह सकूं। जैसे वंदना जी मुझे फोर्स कर रही है कि मुझे कहना पड़ेगा। तो सारस शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासुगुन करहि निरंतर गान। तो ये बता रहे हैं कि सरस्वती जी, शेषनाग जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर, पार नहीं कहकर ऐसा नहीं कहते हैं, सब जिनका गुणगान किया करते हैं। मतलब ये सारे लोग जिनके आगे प्रणाम करते हैं और जो इनकी जय जयकार करते हैं वो और उनका गुणगान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये विवरण है कि ये कह रहे हैं कि ये जो राम कथा है वो तो रामायण है और संस्कृत में लिखी हुई है, तो सबको पता है कि ये कथा है, और फिर भी मैं इतनी धृष्टता कर रहा हूँ कि मैं इसको वापस से रामचरितमानस लिख रहा हूँ। लाइक ये रामचरितमानस आप सब लोगों को आती है, फिर भी हम लोग क्या ढिठाई कर रहे हैं कि आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो क्यों करता है इंसान, जब इंसान को पता है कि ये चीज ऑलरेडी पूरे संसार में व्याप्त है और सबको पता है, फिर भी इंसान क्यों कहता है। तो उसका वो कंपैरिजन कर रहे हैं। तहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। कि भजन का प्रभाव, भजन का मतलब यहाँ पर जो हम भजन गाते हैं वो नहीं, भजन का मतलब मनन, जो भजते हैं। तो भजन को एक्चुअली भजन का मतलब ही वो होता है जिसको हम भजते हैं, तो वो होता है भजन। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये राम कथा को वो लिख रहे हैं क्योंकि इस बहाने वो भज पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता ऐसी है कि सब जानते हैं और कहे बिना रहा नहीं जाता, इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। तो हम लोग सब बहुत लकी हैं क्योंकि हम सब मिलकर के भजन कर रहे हैं। ये भी एक तरह का भजन है, भजना है। राम की कथा का हम लोग मनन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो दैट भजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये वो कह रहे हैं कि जो चीज व्याप्त है उसको क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्यों उसको कह रहे हैं, क्योंकि भजन का बहुत प्रभाव है। इसमें लिखा हुआ है कि भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, और इसीलिए इसी मंशा से, इसी मंतव्य से उन्होंने रामायण की रचना की है, रामचरितमानस की रचना की है। एक अनीय अरूप नामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृतनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धामा है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। तो यहाँ ये श्री रामचंद्र जी को विष्णु जी से कंपेयर कर रहे हैं कि विष्णु जी के इतने सारे जन्म हुए, हमने कहते ना, हमारे कहते दशा अवतार हुए। तो एक जन्म है
जो सर्वव्यापी जिसमें सर्वव्यापी भगवान है, जो हमने महाभारत में पढ़ा है, जो हमने गीता में सुना है कि भगवान जो है वही चारों तरफ व्यापक है। भगवान ने खुद कहा है कि कण कण में मैं ही समाया हूँ। तो वही श्री राम जी ने जन्म लिया है और उनकी ही ये कथा है। सो केवल भगवत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनई हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज पानी। तो हम लोग कह रहे थे ना कि रामचरित मानस जो वो अवधी भाषा में है, लेकिन जब भी हम कोई भी भाषा होती है ना तो उस भाषा के अंदर में दूसरी भाषा मिल जाती है। जैसे हमारे हिंदी के अंदर में उर्दू रच बस गई है, हमको हिंदी और उर्दू का डिफरेंस नहीं पता चलता है, ठीक है ना। हम लोग हिंदी का उर्दू के वर्ड ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो हिंदी के वर्ड हो। जैसे शादी, हम क्या कहते हैं, शादी कब हुई, शादी की वर्षगांठ। शादी इज नॉट एन हिंदी वर्ड, शादी जो है वो है उर्दू का शब्द है। हिंदी का शब्द क्या है शादी का? विवाह है, प्राणी ग्रहण संस्कार है। शादी हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन वो हिंदी में रच बस गई है, क्योंकि उर्दू की और हिंदी की स्क्रिप्ट एक जैसी है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर में मिल जाते हैं। तो अवधी में भी बहुत सारी भाषाओं का आज के दिन मेल हो चुका है। जैसे इसके अंदर में गई बहोर गरीब निवाजू। गरीब निवाज कौन है? गरीब निवाज है आपके उर्दू का शब्द है। तो गरीब निवाज किसको बोलते हैं? जो गरीबों का मालिक है, गरीब निवाज। सरल सबल साहिब रघुराजू। साहिब कौन सा शब्द है? साहिब भी उर्दू का शब्द है। ये कहीं से भी ना अवधी का है, ना हिंदी का है, ना संस्कृत का है। तो एक भाषा में दूसरी भाषा का मेल ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल इज नॉट हिंदी, इस्तेमाल इज उर्दू। हिंदी वर्ड क्या है? उपयोग में लाना। तो हम कितने वर्ड हैं जो हम ऐसे ही, जैसे वर्ड, दिस इज इंग्लिश, दिस इज नॉट हिंदी नहीं, तो ऐसे शब्द मिल जाते हैं भाषाओं के अंदर में। तो गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनई हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सफल निजबानी। तो ये कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कर, गई बहोर गरीब नवाजू। जो वस्तु आपसे खो गई है ना, वो वस्तु आपको वापस मिल जाएगी। अगर आपसे ईश्वर का नाम खो गया तो आप वापस ईश्वर का नाम प्राप्त कर सकते हो। सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल और सबल साहिब रघुराजू। जो सरल है, जो मन से सरल है, जो सच्चे हैं, उनके भी साहेब है, और जो सबल है, जिनके अंदर में सारे गुणगान है, उनके भी साहेब है। हर एक का साहेब, हर एक के साहेब यानी हर एक का मालिक है रघुराज। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करने अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाले बताते हैं। तेहि पल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए भी सुगम होगा। तो ये कह रहे हैं कि हमको, क्योंकि श्री रघुनाथ जी सबके साहेब है, तो वो मेरे भी साहेब है, और इसी वजह से मैं श्री रघुनाथ जी की इस कथा को लिख पा रहा हूँ। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु सराही। चढ़ी पिपीलिकौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। अब देखिए, बहुत सुंदर दोहा है और बहुत ही सुंदर कंपैरिजन है। आपको ये कंपैरिजन किताबों में जनरली नहीं मिलेंगे। अति अपार जे सरित बर, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर पाऊंगा। कितना सुंदर है ना, कि अगर कोई चींटी है तो वो चाहे भी तो समंदर को पार नहीं कर सकती है, चींटी चाहे भी तो समुद्र को पार नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई पुल बांध देता है तो चींटी को चढ़ करके जाने में समय लगेगा? बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि मतलब इतना सुंदर सुंदर इसमें कंपैरिजन है ना, मैं जब बोलती हूँ ना तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि तुलसीदास जी का दिमाग क्या था। मतलब मुझे लगता है कि उनका दिमाग में कितने सुंदर सुंदर उनको मेटाफर्स आते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये
कि वो कह रहे हैं कि चींटी अगर पार करना चाहे तो 1000 जन्म लेके भी पार नहीं कर सकेगी, लेकिन राजा पुल बंधा देता है तो पार कर लेती है। तो वैसे ही राम संतों का चरित्र संतों ने पहले ही लिख दिया है, मतलब वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण की रचना कर दी है। तब वो रामायण को पढ़ करके उसको पार करके और उसके बाद में श्री रामचरितमानस को लिखना उनके लिए बड़ा इजी काम हो गया, बड़ा सुलभ काम हो गया। तो ये अपने उससे के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। आज हम लोगों के लिए क्या है, जूम है, रामचरितमानस की कॉपियां हमारे सामने पड़ी है, तो हमारे लिए क्या है, हम भी वो चींटियां हैं और ये जूम और ये रामचरितमानस ये हमारे लिए पुल है जिस पर चढ़कर हम लोग सहज से ही ये रामचरितमानस को पढ़ पाएंगे और पार कर लेंगे। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर्श श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। तो व्यास जी ने वर्णन किया है, सुखदेव जी ने वर्णन किया है, काकभूषुंडी ने वर्णन किया है और वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। इतने सारे लोगों का जो वर्णन किया हुआ है उस सबको पढ़ पढ़ करके वो उनको ये बल आ गया है कि अब मैं श्री रामचरितमानस को लिख सकता हूँ और श्री रामचरितमानस की कथा में कह सकता हूँ। ये कितना नंबर चौपाई है, मेरी छूट गई छोड़ी। आंटी अब 13 नंबर दोहा के बाद वाला पहला है, 13 नंबर दोहा पे जाइए, उसके बाद का पहला चौपाई दोहा के बाद वाला पहला है क्या? हाँ हाँ हाँ, अब दूसरे में जा रहे हैं हम लोग। चरण कमल बंदऊ तिन केरे, पूर्व सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबिन करऊं परनामा, जिन करने रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सबके चरण कमल में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। तो जिस समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ उसके कुछ सालों पहले से ही कलयुग स्टार्ट हो गया। मैं कलयुग कब से स्टार्ट हुआ है वो एक दिन आप लोग को बताऊंगी कि सतयुग कितने सालों का था, त्रेतायुग कितने सालों का था और कलयुग। कहते हैं कि महाभारत खत्म होने के बाद से ही कलयुग स्टार्ट हो गया था। तो आई लेट यू ऑल नो कि कहाँ पर वो कब वो स्टार्ट हुआ, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये कह रहे हैं कि कलयुग में भी जो कवि, मतलब उनके जमाने में भी जिन लोगों ने भी इस कथा का वर्णन किया है वो सारे के सारे लोगों को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे अहि जे होए ही आगे, प्रणवों सब ही कपट सब शागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, शोषम बदि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूत भली सोई, सुरसरी सब सब कहत होई। राम सुकीर्ति भनिति मदेशा, असमंजस अस मोहि अदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, वह असामंजस्य है, अर्थात इसमें दोहों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तो ये कह रहे हैं कि कीर्ति और कविता और संपत्ति, मतलब जो चीज हम लिखते हैं या जो काम हम कर रहे हैं वो अगर दूसरों की भलाई के लिए तब तो वो उत्तम है, वरना ये सारी चीजें हमारे लिए बेकार है। और वो अपनी कविता को कह रहे कि ये भद्दी है क्योंकि इसके अंदर में सामंजस्य नहीं, इसके अंदर में दोहे भी है, चौपाई भी है, सोरठे भी है, छंद भी है, कुंडलिया भी है, सब कुछ है, तो एक बराबर नहीं है। इसलिए ये कह रहे कि उनकी जो कविता है उनको लगता है कि ठीक है जो भी है जैसे भी है, पर रामचरितमानस की रचना हो रही है। तुम्हारी कृपा सफल हो मोरे, सियानी सुहावनी टाट पटारे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुगम हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। तो ये हम लोगों ने सुना है ना ये वाली कहावत, रेशम पर टाट का पैबंद।
तो ये कहाँ से आ रही है आप देखिए, ये जो कहावत है कि इस पर टाट पर किसका पैबंद बोलते हैं ना, रेशम का पैबंद, या इसके ऊपर में कोई चीज का है हम लोगों का, वो कहावत है एक। तो ये रामचरितमानस से आ रही है कि वो कह रहे हैं कि रेशम पर टाट का पैबंद हो तो भी टाट पर रेशम का पैबंद हो तो भी सुहाना लगता है। यानी कि अगर कोई चीथड़ा हो या कोई फटी पुरानी या भली चीज नहीं हो, उसके ऊपर में अगर आप रेशम का एम्ब्रॉयडरी या रेशम का कुछ लगा दो तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो वैसे ही ये जो उनकी इतनी भद्दी सी कविता है उसमें श्री राम जी की कथा है, तो ये श्री राम जी की कथा जो है वो रेशम का पैबंद है, जिससे उनकी कविता सुहावनी हो जाएगी। सो न होय सरल कवित कईरति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनी करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का निर्वर्णन हो, तथा जिससे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक ईश को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिन बिमल मति, मोहि मति बल अति घोर, करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। तो ये मनाने की कोशिश है एक तरीका से, क्योंकि पंडित और लोग जो है वो उनको इतना क्रिटिसाइज करे तो वो उनको थोड़ा सा मान दे रहे हैं और उनसे ये विनती कर रहे हैं कि भाई मेरी कविता अच्छी नहीं है, सरल भाषा में है। तो ये सरल भाषा में क्यों लिख रहे हैं उसका भी एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जो चीज सरल भाषा में लिखी हुई रहती है वो लोगों को सहज ही समझ में आती है, और सहज में समझ में आने से शत्रु भी आपका मित्र बन सकता है, क्योंकि आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। अगर संस्कृत में कोई चीज पढ़ रहे हैं और समझ में ही नहीं आ रही, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मैं बता रही थी कि मेरे मम्मी पापा सभी लोगों ने रामायण पढ़ी है, मगर जब हम पढ़ते थे तो 9 दिन के अंदर में 9 पारायण करके रामायण को खत्म कर देना है, या 1 महीने में मास पारायण करके रामायण को खत्म कर देना है। तो 9 महीने में कैसे खत्म, 9 दिन में कैसे रामायण खत्म होगी, जो हम लोगों से 5 दिन के अंदर में सिर्फ 13 दोहे तक पहुंचे हैं, तो कैसे खत्म होगी। तो कैसे पढ़ते थे, गान 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 करके पढ़े जा रहे, तो समझ में कुछ आ रहा है। जब समझ में नहीं आ रहा तो अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, तो प्रभु से प्रेम कैसे होगा। तो हमारा प्रभु से भी वैमनस्य हो सकता है, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा, हमको लग रहा है अरे हम तो 9 दिन दिए, भगवान का इतना पाठ करे, सब कुछ करे, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुना, है ना, वैर भाव बढ़ जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा ना, तब तो आपका उससे प्रेम बढ़ेगा कि समझ करके। तो इसलिए वो कह रहे कि ये सरल वाणी में लिखी हुई है, समझ में आएगी तो मित्रता हमारी बढ़ती जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका इंटरप्रिटेशन निकाला है। तो ऐसी कविता विशेष निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ। निहोरा किसको करते हैं कि बार बार हम लोग किसी को मनाते हैं, जैसे बच्चे का निहोरा करते, खा ले बाबू खा ले बाबू खा ले बाबू। तो वैसे ही वो कह रहे कि मैं बार बार इन लोगों का निहोरा कर रहा हूँ, कवियों का निहोरा कर रहा हूँ कि भाई तुम लोग मेरी कविता को सरल भाषा में लिखी हुई तो भी अच्छी समझ करके इसको मान दो। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी, मुंह पर होहु कृपाल। बाल विनय, जैसे बालकों की तरह मैं विनय कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी सेम बात कह रहे हैं कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वो कह रहे हैं कि भैया तुम लोग बड़े पंडित हो, प्रकांड पंडित हो संस्कृत के, और बहुत कुछ तुम लोगों को आता है, तो मुझे मूर्ख बालक ही समझ लो, और मूर्ख बालक की विनती समझ करके मेरी कविता को आप लोग मान दो, क्योंकि आप लोग जो है इस सरोवर के हंस हो, मतलब अच्छे लोग हो, सत पुरुष हो, तो मेरी इस अच्छी कोशिश को, भल मन चाहत को आप मान दो। अब ये 14वां वाला हम लोगों का, ये देखिए ये दोहा नहीं है, इसके आगे लिखा हुआ सो, यानी कि ये सोरठा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर में दोहा है, छंद है, चौपाई है और सोरठा भी है। तो सोरठा में और इसके अंदर में क्या होता है, दोहा के अंदर में जैसे मैंने आपको बताया था कि दोहा का पहला वाला में 13, बाद वाले में 11, फिर तीसरा में 13, फिर 11 अक्षर होते हैं, और सोरठा में एकदम उल्टा है। सोरठा में 11, 13, 11 और 13, और सोरठा का जो अंत है वो जरूरी नहीं कि उसमें आपस में कोई तालमेल रहे। तो ये देखिए यहाँ पर जब आप सोरठा पढ़ेंगे तो इनमें तालमेल नहीं रहता, ये केवल एक लिखा हुआ है, जैसे बंदव मुनिपद कंजू, रामायण जे ही निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंजू,
दोष रहित दूषण सहित। तो ये पहली लाइन से दूसरी लाइन का कोई मेल नहीं है, तो दिस इज सोरठा। और इसमें 11 13 11 13 ऐसे इसके अंदर में शब्द की रचनावली रहती है। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर के विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। तो ये रामायण को खर सहित होने पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रामायण के अंदर में रावण भी है, तो रामायण में सिर्फ राम की कथा नहीं है, रामायण में रावण का भी वर्णन है, और रामायण के अंदर में बड़े से बड़े राक्षसों का भी वर्णन है। रामायण के अंदर में पुराणों का भी वर्णन है, वेद का भी वर्णन है, श्री राम जी का भी वर्णन है, और उन लोगों का भी वर्णन है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो रामायण रामचरितमानस की कथा है, इसके अंदर में सब कुछ है, यानी कि खर सहित है और दोष रहित है, फिर भी ये दोष से रहित है। इतना सब कुछ उन लोगों का वर्णन होने के बावजूद भी ये दोष से रहित है, यानी कि इसके अंदर में निष्पाप है, इसको पढ़ने से पाप नहीं लगेगा। बंदौ चार्यु वेद मऊ बारिधि बोहित सरिस जिन्हें न सपने खेत बरनत रघुवर विसर्जसु। अब देखिए ये भी दूसरा सोरठा है, इसके अंदर में भी पहली लाइन और दूसरी लाइन के अंदर में कोई तालमेल नहीं है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते हैं स्वप्न में भी खेद नहीं होता। फिर वो कह रहे हैं कि ये मैं चारों वेदों की वंदना कर रहा हूँ और जो हमको इस संसार से पार करने के लिए जहाज है, क्योंकि सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे सबसे पहले किस चीज की रचना हुई? सबसे पहले वेदों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले क्या निकले थे? वेद निकले थे। एक ही वेद निकला, इस वेद को 4 वेद के अंदर में डिवीजन किया महाभारत के टाइम पर वेद व्यास जी। तो जो वेद निकला है उसके लिए ये कह रहे हैं कि ये जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों की भी मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये हमारे को इस संसार रूपी जहाज से पार करने के लिए सबसे उत्तम जो है वो है ये चारों वेद। बंदम विधिपद रेणुभव सागर जे ही कीन जह संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खल विष बारुणी। यहाँ भी देखिए तालमेल नहीं है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जिन्होंने जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मधुरा उत्पन्न हुए। तो वो बोल रहे कि मैं ब्रह्मा जी की भी वंदना कर रहा हूँ, भवसागर जिन्होंने बनाया, और जो भवसागर के मंथन से हम लोगों को पता है, हम पहले भी पढ़ रहे थे कि समुद्र मंथन से ही अमृत भी प्रकट हुआ और समुद्र मंथन से ही विष भी प्रकट हुआ। तो यही वो कह रहे हैं कि जिन्होंने संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, ये सारी चीजें समुद्र मंथन से निकली। सूर्य चंद्रमा संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु। अमृत जो देवताओं को मिला, चंद्रमा जिसको शंकर जी ने धारण किया, विष जिसको शंकर जी ने पिया, और कामधेनु जिसको वशिष्ठ मुनि को दिया गया जिसको, और दूसरी और दुष्ट रूपी मनुष्य रूपी विष और मधुरा उत्पन्न हुए। विविध विप्र अब दोहा आया है, अभी तक सोरठा था, अब हमारा ये दोहा आया है। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी होई प्रसन्न पुर वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि अब प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंधु सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता भज्जन मज्जन पान पाप हर एका कहा सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी की और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। तो कुछ भी जो बनाएंगे चावल बिन्नी जी और बेबी जितना ही बना। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। तो वो कह रहे हैं कि वो शारदा और सूर सरिता यानी गंगा जी और सरस्वती जी, इन दोनों की वंदना करता हूँ, क्योंकि गंगा जी जो है उसके अंदर में स्नान करने से पाप धुलता है। हालांकि गंगा त्रिवेणी है, बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां हैं, लेकिन गंगा जी में स्नान करके आपके पापों का नाश होता है, और सरस्वती जो है वो है आपकी शारदा, तो उसका
उसको पढ़ने से, यानी कि आप जितना अब पढ़ेंगे और जितना मनन करेंगे उससे आपका ये क्या बोलते हैं, उससे आपका पाप का नाश होता है। तो दोनों का मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवम दीन बंधु दिनदानी, सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरूपधि बस विधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुख तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रपातु। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की है। तो शिव जी के रचे हुए बहुत से मंत्र हैं जो कि आपको शिव महिमा या जो शिव पुराण है उसके अंदर में मिलते हैं। तो शिव जी ने इस जगत की रक्षा के लिए और पार्वती जी ने मिलकर बहुत सारे स्तोत्रों की और बहुत सारे इसकी रचना की, मंत्र समूह की। और जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है और मंत्रों का अक्षर भी बेमेल है, परंतु जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मतलब जो शिव जी ने जिन मंत्रों की रचना की है उनको ना आप गा सकते हो क्योंकि उनमें कोई तालमेल नहीं है और न ही उनका कोई अर्थ ठीक से समझ में आता है कि वो क्या लिखा हुआ है, परंतु फिर भी वो हमारे को जग से पार करने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है क्योंकि वो शिव जी का लिखा हुआ है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरी सिया शिव पाई पसाऊ, वर्णव राम चरित चिच्चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रभाव पाकर मैं चाव भर से चित्त से श्री राम जी का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर सिय कृपा विभाति, ससी समाज मिली मनहु सुराती, जे एहि कथा कथई सनय समेता, कहीं आई सुनिहै समुझ सुचेता, होए राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। देखिए यहाँ ये क्या कह रहे हैं, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है ना। जब रात में चंद्रमा और तारे निकल जाते हैं, पता नहीं आजकल शहरों में तो दिखता है कि नहीं दिखता है, तो मेरा तो बचपन क्या है छोटे जगह में बीता है, तो हम जब छत पर जाते थे तो ऐसे तारों से पूरा आकाश जगमगाता था, दिखता था कि इतने सारे असंख्य तारे दिखते थे। शहरों में कम दिखते लेकिन वहां पूरा क्लियर दिखता था। ये कोरोना के टाइम तो फिर भी हम लोगों को लास्ट ईयर और उसके पहले ईयर थोड़े तारे दिखने शुरू हो गए थे कि हाँ आकाश में तारे हैं। तो आकाश में तारों के समूह और उसमें चमकता हुआ चंद्रमा के साथ वो कंपेयर कर रहे हैं कि मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। यानी कि रात तो अंधियारी है, तो रात को तो काली है, लेकिन उस काली रात क्यों अच्छी लगने लगती है, अंधेरी रात चंद्रमा और तारों से सुंदर लगने लगती है। तो वैसे ही उनकी कविता भी चंद्रमा और तारों की तरह सुंदर लगने लगेगी क्योंकि इसके अंदर में शिव जी की इसके ऊपर कृपा है। जो इस कथा की प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ सूझबूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भाषी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। अब आ रहा है हम लोग का 15 नंबर दोहा। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूं, सब भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। तो अगर भगवान की कृपा कहते हैं ना, बोलते हैं कि मनुष्य की वाणी के अंदर में ना सरस्वती बैठ जाती है कि जब ईश्वर की कृपा होती है ना तो मुंह से जो निकलता है वो सच हो जाता है। कुछ एक लोगों को मैं जानती हूँ जिनका मुझे पता है कि उनके मुंह में
सरस्वती बैठी हुई रहती है। कोई एक समय ऐसा होता है जब सरस्वती बैठती है, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ कि आप उनके पास कुछ पूछोगे ना, वो जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो मैंने एक बार उनको पूछा कि दी आप जो बोलते हो तो आपको क्यों लगता है कि वो सच हो जाता है? तो बोलती है कि मैं जब कुछ कहती हूँ ना तो मैं माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ ये मेरे पास में तेरे भरोसे आई है, तो मैं जो बोल रही हूँ अगर वो सच नहीं होगा तो इसका तेरे ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं जो कह रही हूँ उसको तू इसके लिए फलित कर देना। तो ये होता है कि ईश्वर की कृपा हो तो आप जो बोलो ना वो भी सच हो जाता है। बड़ों का आशीर्वाद जो कहते हैं, या जब आप ये सोच के कहते हैं कि अरे मैं इसका भला कर रहा हूँ, ईश्वर इसका भला करे, तो वो ईश्वर को भला करना पड़ता है, क्योंकि वो लगता है कि ये मतलब बोलते ना भक्त के कहने पर भगवान दौड़े आते, तो भक्त के लिए भगवान दौड़ कर आते। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी ना, मेरा विश्वास बढ़ाया ना, क्या है ना। मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दिया है ना कि विश्वास ना क्या, हाँ, कि अगर शिष्य पास नहीं होगा तो लोग बोलेंगे कि टीचर खराब है। तो इसी तरीका से जब उनका कोई वो ऐसे बोल देता है तो इसीलिए वो कह रहे कि मैंने लिख दिया है तो ये इसलिए अच्छी हो जाएगी क्योंकि मेरे ऊपर में राम जी की कृपा होगी। वृंदव अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरीकली कलुष नशावनी, प्रणवो पुरनर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ज्यादा है। सिय निंदक अघ ओघ नशाए, लोक बिलोक बनाई बशाए, बंदम कौशल्यादिसी प्राची, कीरति जाश शकल जग माची। अब क्या कह रहे हैं कि अयोध्या में जो लोगों, तो अयोध्या के लोग जो अच्छे लोग हैं और जो श्री राम जी को मानते हैं वो तो उनको प्रिय ही है, लेकिन जिन्होंने श्री सीता माता की बुराई करी, जो धोबी था और जो भी वहां के जो लोग थे जिन्होंने श्री सीता माता के ऊपर में लांछन लगाया, उनके लिए वो कह रहे हैं कि ऐसे सीता माता की निंदा करने वाले जो लोग हैं उनको भी शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी ने जब जल समाधि ली तो उनके साथ साथ में अयोध्या के बहुत सारे लोगों ने जल समाधि ली और बहुत सारे लोग उनके संग संग उनके धाम को चले गए। तो वही कह रहे हैं कि जो लोगों ने, जो अच्छे लोग हैं वो तो गए ही हैं, मगर जिन्होंने सीता माता को ऊपर लांछन लगाया उनके ऊपर भी प्रभु राम की कृपा हुई है। प्रगट्यों जह रघुपति शिष्य चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करौ प्रणाम करम अंबानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हें विरच बड़ भयों विबाता, तो महिमा अवधि राम पितु माता। जहां से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पापों के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, तथा प्राणियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं वन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। तो यहाँ पर वो दशरथ जी और उनकी माता कौशल्या इन लोगों को भी प्रणाम कर रहे हैं कि इनकी वजह से श्री राम जी इस धरती पर आए, और चूंकि वो उनके पुत्र की, वो कह रहे हैं कि अगर हर माँ बाप को क्या होता है, अपने बच्चों की बड़ाई अच्छी लगती है ना कि कोई उनके बच्चों की बड़ाई करे, तो इसलिए वो भगवान को, दशरथ जी को और उनको ललचा के कह रहे कि भाई मैं तुम्हारे पुत्र की बड़ाई कर रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी इस कविता को तुम लोग भी मान देना और मेरी इस कविता के ऊपर में अपना आशीर्वाद देना, क्योंकि इसमें तुम्हारे पुत्र की बड़ाई है। तो कितने सुंदर से लिखा हुआ, वो हर चीज को तुलसीदास जी इतना सुंदर से हर चीज को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें एक्सप्रेशन है इस तरीके के कि मैं आपके पुत्र की बड़ाई कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरी कविता को आशीर्वाद दो और इस कविता को आप अच्छा बताओ। बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पर, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तनु त्रे इम परिहरे। वो क्या कह रहे हैं, मैं अवध के राजा श्री रघुनाथ दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में इतना सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ने से अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया था। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सदेहु, जोग भोग मह राखें गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई।
मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जनक जी को भी वो प्रणाम कर रहे हैं कि वो भी मेरे लिए वंदनीय है। प्रणवम प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लभुत मधुप इव तजई न पासु। अब भरत जी को वो प्रणाम कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है और कभी उनका पास नहीं छोड़ता। तो भरत जी का मन श्री राम जी के चरणों में कैसा है, जैसा पराग के लिए भौरा फूल के ऊपर में मंडराता रहता है, वैसे ही वो श्री राम जी के चरणों के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। तो उसके साथ भौरे के साथ में प्रेम को कंपेयर कर रहे हैं भरत जी के। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमल को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं, और श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ। तो वो श्री लक्ष्मण जी को भी कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी का जो कीर्ति है, श्री रघुनाथ जी की कीर्ति विमल पताका में जिनका यश पाताल को ऊंचा करने वाले दंड के समान हो। तो लक्ष्मण जी को वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी जो है, भरत जी जो है, उनका तो प्रेम वैसा है, और लक्ष्मण जी को क्यों कीर्ति मिली, क्योंकि वो श्री राम जी के साथ साथ में थे। तो श्री राम जी की जो ध्वजा फहराती है, वो ध्वजा को फहराने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई डंडा चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि श्री लक्ष्मण जी की जो कीर्ति है वो उस दंड के समान है, तो अगर वो दंड ना हो तो झंडा फहराएगा नहीं। तो वैसे ही लक्ष्मण जी है, मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है श्री राम की कथा का, लक्ष्मण जी की कीर्ति भी उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बिना राम कथा को फहराना नामुमकिन है। सेव सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारण, सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। सो जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजारों सिरों से जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सेवा करते रहे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हजारों सिर वाले और जगत के कारण, हजारों सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं। तो लक्ष्मण जी को सब लोग कहते हैं कि शेषनाग का अवतार है, और शेषनाग को वो क्या कहते हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। तो शेषनाग जी का अवतार पृथ्वी का भय दूर करने के लिए क्यों हुआ? शेषनाग जो है वो ऋषि कश्यप ऋषि की संतान थे, ठीक है ना। उनकी माता का नाम कद्रु था, और कश्यप जी की जो ऋषि है, मैं थोड़ा सा शेषनाग जी की कथा बता दूं यहाँ पर, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि शेषनाग के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम कद्रु था, और कश्यप जी की एक और पत्नी थी जिसका नाम विंता था। तो कश्यप ऋषि को दोनों ही अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम था। तो उनकी जो पत्नी विनिता रहती है, वो उनसे बोलती है कि आप मुझे 100 पुत्र दीजिए या सहस्त्र पुत्र दीजिए, जो इतने वो बहुत ही ज्यादा ये हो, क्या बोलते, बहुत शक्तिशाली हो। तो उसके 100 पुत्र होते हैं, और वो 100 अंडों से 100 नाग को जन्म देती है, ठीक है। और विनिता जो होती है, जो कद्रु होती है, वो मांगती है उनसे कि भाई मुझे एक ही पुत्र देना, और ऐसा पुत्र जो देना जो इन 100 जितने आपने, उसके जितने पुत्र हैं, विनिता के जितने पुत्र, उस पर भारी पड़े। तो उसका पुत्र होता है गरुड़। तो गरुड़ और सांप की जो दुश्मनी है वो कहाँ से शुरू हुई है, आपको समझ में आ गया होगा कि गरुड़ और सांप की दुश्मनी वहां से शुरू होती है कि एक ने मांगा मेरे पुत्र बलशाली, और दूसरी ने मांगा कि मेरा जो पुत्र हो वो इसके 100 पुत्रों से भारी पड़े। तो उन्हीं 100 पुत्रों में से एक पुत्र जो रहते हैं वो शेषनाग रहते हैं, और शेषनाग को इस बात पर गुस्सा आता है। तो ये उनकी कथा है, और उनको ब्रह्मा जी पृथ्वी को अपने सर पर धारण करने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पृथ्वी जो है वो गोल है, तो गोल है तो टेढ़ी मेढ़ी है, तो टेढ़ी मेढ़ी होने से वो सारा टाइम हिलती रहती थी। तो हिलते रहने से उसमें कभी बाढ़ आती थी, कभी उसके अंदर में क्या बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं,
भूकंप आता था। हाँ भूकंप, हाँ, तो वो हिलती रहती थी, तो उसके ऊपर में कभी भूकंप आता था, कभी उसके अंदर में बाढ़ आती थी, कभी उसके अंदर में सुनामी आ रहा है, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा था, तो वो पृथ्वी स्थिर नहीं रह पा रही थी। तब ब्रह्मा जी शेषनाग को कहते कि भाई तू तो 1000 मुखों वाला है, तूने 1000 मुख उत्पन्न करे हैं, तो तेरे ऊपर में तुम पृथ्वी को रख ले, तो पृथ्वी तब क्या होगा कि स्टेबल होकर के रहेगी। तो उनके कहने पर फिर ब्रह्मा शेषनाग के सर के ऊपर में पृथ्वी ने धारण किया, तो अब पृथ्वी स्थिर रहती है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर कृपा करें। तो जो इतना बलशाली है कि जो पूरी पृथ्वी को अपने शरीर पर, अपने फन पर धारण कर सकता है, अपने उस सर पर धारण करके उसको स्टेबल कर सकता है, इतना बलशाली जो शेषनाग जी है, उन्होंने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया है, तो उनकी शक्ति को तो कोई पार ही नहीं पा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि वो और जो पृथ्वी का भी भय दूर कर लेते हैं, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर कृपा करें। रिपु सूदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रु जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। अब हम लोग का 17 नंबर दोहा है। प्रणवों प्रवन कुमार स्खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो ये है सोरठा, दिस इज नॉट दोहा। सोरठा नंबर 17, जैसे आज मैंने आपको बताया, सोरठा का पहला लाइन में 11 अक्षर, दूसरी में 13, तीसरी में 11, चौथे में 13 अक्षर होते हैं इसके अंदर में, और पहली लाइन और दूसरी लाइन किसी में आपस में कोई तालमेल नहीं होता है। तो मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की वन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कि उन्होंने अपनी छाती चीरी तो उसके अंदर में से श्री राम जी और लक्ष्मण जी को प्रकट हुए थे, उनको दिखाई दिए थे। तो वैसा ही वो कह रहे कि ऐसे में जो जिसके छाती के अंदर में बसे हुए हैं धनुषधारी, वो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंग दादिजे कीस समाजा, बंदव सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जांबवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। तो आप मनुष्य की योनि में है या आप किसी भी योनि में है, अगर आपके कार्य अच्छे हैं तो आप श्री राम जी को प्राप्त कर सकते हैं। रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुर नर असुर समेते, बंदव पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है। सुख संकादिक भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवों सबहि धरन धरि शीशा, करहु कृपा जन जानि मुनीषा। सुखदेव जी, सनकादि, नारदादि आदि जितने भक्त और परम श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सिर टिकाकर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जुग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। अब ये जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊं। तो जानकी जी कौन है? अगर विष्णु जी का स्वरूप रामचंद्र जी है, तो जानकी जी किसका स्वरूप हो गई? लक्ष्मी जी का स्वरूप हो गई है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि जो उनकी प्रियतमा है, उनके चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मुझे मिलेगी। पुनिमन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयन यानी कमल के जैसे जिसके नयन है। तो इसकी एक और एक कहानी है, वो हम लोग जब लंका कांड आएगा तब हम बात करेंगे इस बारे में।
मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच बस बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है परंतु वास्तव में अभिन्न, उन श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। देखिए अब यहाँ पर एक और एक सुंदर वर्णन है कि जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है। यानी कि क्या है, लहर जो आती है समुद्र में, जो लहरें आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है उसको हम कह क्या रहे हैं लहर, पर एक्चुअली वो है क्या, जल। ऐसे ही हम जो बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि उसका अर्थ है ये, और जो वाणी है तो जो हम कह रहे हैं और जो हमारे मुंह से निकल रहा है उसमें और जो हमारी वाणी, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं तभी तो वो अर्थ प्रकट हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग नाम से होने के बावजूद भी भिन्न नहीं है। तो वैसे ही श्री सीताराम, सीता और राम, आप चाहे सीता बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे सीता बोलो, दोनों को भिन्न भिन्न बोलने पर भी दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। तो यहाँ हो गया हम लोग का 18 नंबर। हम आगे पढ़े कि अच्छा 12:44 हुआ है अभी हमारे पास, एक हम 19 तक कर लेते हैं, फिर आज हम इसको करके फिर बाद में आपस में बातें करेंगे। पंदव नाम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को विधि हरि हरि में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ जो कृपालु भानु और हिमकर को हेतु अर्थात र आ और म रूम से बीच है। यह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उमा रहित उपमा रहित और गुणों का भंडार है। तो भगवान के जितने भी नाम है ना, उसके प्राय सब चीजों के लोग कहते हैं कि 3 होते हैं। जैसे ओम है तो अ ओ और म 3 शब्दों से बना हुआ अक्षर है ओम। तो कृष्ण है तो क र, कृष्ण जो है वो भी 3 अक्षर से बना हुआ है। वैसे ही ये कह रहे कि राम जो है वो भी 3 अक्षर का है, र आ और म। र को यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, र आ और म। र जो है वो अग्नि का प्रतीक है, और जो कृषाणु भानु और हिमकर का अर्थात यानी कृषाणु यानी अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों का मेल मिलाकर के जो अक्षर बना है वो है र आ और म। यानी कि जो र अक्षर है उसका जो वर्ण होता है उसका मीनिंग होता है अग्नि, और आ का मतलब होता है सूर्य, और म का मतलब होता है हिमकर यानी कि ठंडा। तो ये वर्णमाला के हिसाब से ये इनका रूपक बीज है। तो वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप है, वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। तो राम नाम की महिमा इतनी है क्योंकि एक राम में ही ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। आपने वो सुना होगा दोहा, राम रामे रमा राम रामेति रमे रमे, I'm forgetting. राम रामेति रमे रमे रामे। हाँ, राम रामेति रमे 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 रामेति मनोरमा सहस्त्र नाम, I'm just forgetting it. सहस्त्र नाम में आता है, राम सहस्त्र नाम में आता है, सही कहते हैं। हाँ, तो राम का नाम जो है वो इतना पावन है कि राम 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 अगर आप रमते हो तो राम राम को रमने से आपको सहस्त्र पापों का और सहस्त्र भजन का पुण्य मिलता है। तो कुछ इसी तरह की बात यहाँ पर ये कह रहे हैं राम के नाम पर, कि जो राम का नाम है वो वेदों का सार है, उसी में ब्रह्मा भी है, उसी में विष्णु भी है, उसी में महेश भी है। तो आप सिर्फ राम 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 का भजन करोगे तो ही आपका भाव पार हो जाएगा। महामंत्र जो जपत महेशु काशी सुकृति हेतु उपदेशु महिमा जासु नाम गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो राम नाम है इसका सभी लोगों ने इसका वो किया है, चाहे वो शंकर जी हो चाहे वो आदि गणेश महेश, सब ने इसका स्मरण किया, इस नाम का उच्चारण किया है। तो इसलिए ये जो नाम है ये बहुत पवित्र है। जान आदि कवि नाम प्रभाव भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू
सहस नाम सम सुनी से वो बानी, जशी जय प्रिय संग भवानी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वाल्मीकि के लिए कह रहे हैं कि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम की महिमा को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों जानते हैं वो? क्योंकि उल्टा नाम मरा मरा जप कर भी वो पवित्र, उल्टा नाम जपे हनुमान तो मरा 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 वाल्मीकि जी। हाँ, तो उसी बात को यहाँ पर विवरण कर रहे हैं तुलसीदास जी कि राम राम की जगह वो मरा मरा जप करके भी वो पवित्र हो गए, और वो डाकू से, रत्नाकर डाकू से क्या बन गए? वो वाल्मीकि बन गए, ऋषि वाल्मीकि बन गए, साधु बन गए डाकू। हाँ साधु बन गए। और हमने आपको बताया था कि उनका नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा क्योंकि उनके ऊपर में, भाभी आपके घर से बहुत सारी आवाज आ रही है। मेरे घर से? हाँ, पीछे से आवाज आ रही है। मैं शांत तो कोई नहीं है। किसके यहाँ से आ रही है? कोई के यहाँ से आ रही है। ओके, लेट मी म्यूट सुधा। तो क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया था कि उनका नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा क्योंकि उनके ऊपर में दीमक का पहाड़ बन गया था, उसको उस जमाने में वाल्मीकि कहते थे। तो इसलिए जो उनको सप्त ऋषि मिले, उन्होंने उनको दीक्षा देकर के उनका नया नाम दिया वाल्मीकि। तो ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि जो है उनको तो राम नाम की महिमा बहुत अच्छे से पता है। राम राम की जगह मरा मरा जप करके भी वो पवित्र हो गए और डाकू से महामुनि और महर्षि बन गए हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप किया करती है। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, कि भूषण प्रिय भूषण स्त्री को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। अब कालकूट क्या है? जहर है। देखिए, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। तो ये तो आपको पता होगा कि पार्वती जी ने बड़ी तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की और खाली पत्ते खा करके रही, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। और बहुत उनको जो उनका नाम जो था उनको अपर्णा पड़ गया, बिकॉज उन्होंने बहुत सालों तक उनकी तपस्या की। तो ये कह रहे हैं तुलसीदास जी की ऐसी भावना है कि वो जो मंत्र का जाप करी थी, वो राम नाम मंत्र का जाप करी थी, इसलिए शिव जी उनसे प्रभावित हो गए। क्योंकि शिव जी दौड़े दौड़े इसलिए है क्योंकि वो राम नाम का जाप करी थी। दैट इज तुलसीदास जी की भावना है। ये हमको पता नहीं कि पार्वती जी उस जमाने में राम नाम का जाप कर रही थी, बिकॉज वो सतयुग की कथा है। तब तक श्री राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उनका ये अवतार नहीं आया था। परंतु ये तुलसीदास जी की भावना है, उनके मन की भावना है कि पार्वती जी ने वो नाम जपा तो शंकर जी को अपना समाधि छोड़ करके वापस आना पड़ा। ये तुलसीदास जी की मन की भावना है। और अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। तो जो समुद्र मंथन से जो जहर आया, वो जहर को उन्होंने पिया और वो उसको पीने के बावजूद वो उनके लिए अमृत का सा प्रभाव किया उनके ऊपर में। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रभु को भजते हैं, वो कह रहे हैं कि शंकर जी को जो कालकूट जहर था वो भी इसीलिए उनको जहर शरीर के अंदर में नहीं समाया क्योंकि वो नाम का जाप करते थे। शंकर जी के लिए तो ऐसे भी सब कहते हैं कि भोले भंडारी, और वो हमेशा समाधि में ही रहते हैं, तो वो मनन चिंतन में ही रहते हैं। तो मनन चिंतन के प्रभाव से, उसके प्रभाव के कारण वो जहर जो है उनके शरीर में असर नहीं किया और कंठ तक ही जाकर के रह गया। अब है हमारा 19वां दोहा, हम लोग आज यहीं तक करेंगे। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुगा, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। अब एक और एक कंपैरिजन है यहाँ पर। श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है वो वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गुण धान है, सेवक गण धान है, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। देखिए कितना सुंदर वर्णन है ना यहाँ पर कि भगवान का जो नाम है, कि रघुनाथ जी की भक्ति जो है वो वर्षा ऋतु है। जब तक आपको अंदर में भक्ति ही नहीं होगी तब तक तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो भक्ति को कंपेयर कर रहे हैं वर्षा ऋतु से। और उसके बाद में हम लोग कौन है? हम धान है। अपने आप को वो कंपेयर कर रहे हैं धान से, जो भगवान के भक्तगण है वो है धान, यानी कि हम है धान और हमारी जो भक्ति है वो है वर्षा ऋतु। तो हमारी भक्ति, अगर हम भक्ति करेंगे तो जो धान है उसके अंदर से क्या निकलेगा?
नाम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। तो सावन भादो के अंदर में वर्षा ऋतु होती है, तो वो सावन भादो का महीना है राम का नाम। तो धान में फल कब आएगा, धान में से अनाज कब निकलेगा, जब सावन भादो का महीना होगा और जब बारिश होगी, और जब वो बारिश उस धान के ऊपर में, उस बीज के ऊपर गिरेगी, तब धान प्रकट होगा। तो हमारी जो भक्ति है वो वर्षा है, और राम का जो नाम है वो महीना है, और तब हमारे अंदर से वो क्या बोलते हैं, भक्ति जो है या जो भी होगा हमारी वो प्रज्वलित होगी। तो ये आज तक का हमारा, यहाँ तक आज हमने पढ़ा है 19वें दोहे तक। हम आज का सेशन यहीं तक करेंगे, और जिन्हें जल्दी है और जो जाना चाहे वो अब जा सकते हैं। हमने ये खत्म कर दिया है, और जो रहना चाहे वो रहे। तो राम 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 राम। वो कहते हैं ना दीदी, वो शंकर जी को पार्वती जी ने एक बार बोला ना कि प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं और आप किसके ध्यान में रहते हो। हाँ, तो बोले ना मैं राम के ध्यान में रहता हूँ। राम के ध्यान में रहता हूँ। तो ऐसी कथा है। हाँ, ऐसी कथा। पार्वती जी ने एक बार पूछा कि सारा संसार तो आपको जाता है और आप किसको जपते हो सदा, तो बोले मैं उसको जपता हूँ जिसको सारा संसार, राम धाम। तो सारा संसार जपता है। ऐसे भी पुराणों में कहा गया है कि जैसे जो खाली राम की भक्ति करते हैं ना, अगर वो शंकर की ना करें तो अधूरी है, और जो शंकर की करते हैं वो राम की ना करें, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक ऐसे बताया गया। सारा संसार ही एक दूसरे का पूरक है। पूरक है। जब आप कोई भी पुराण पढ़ेंगे, चाहे आप शिव पुराण, हालांकि हमारे अंदर में 3 मत हैं कि कोई वैष्णव है और कोई शैव मत के हैं, पर एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति के अंदर में तीनों का ही होगा। इसीलिए बोलते जी